खंडवा के पदम नगर थाने में आज 2 लव जिहाद के मामले सामने आए। चलिए दिखाते हैं पूरी खबर। गिरवानी मार्केट के सामने होरा ब्रदर का पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक, जहां आपको मिलेगा एसी, फ्रिज, कूलर, डीप फ्रीजर, इन्वर्टर, बैटरी सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट और मोबाइल की पूरी रेंज। दिए गए नंबर पर संपर्क करें अथवा एक बार जरूर विजिट करें। मध्य प्रदेश के खंडवा के पदमनगर थाने में आज हिंदू संगठनों द्वारा 2 मामले प्रकाश में लाए गए। इन दोनों मामलों में अपराध दर्ज किया गया है। एक नाबालिग आरोपी की गिरफ्तारी भी की गई है। और पूरा मामला क्या है, आपको माधव झा और मोनू गौर, जो हिंदू संगठनों के पदाधिकारी हैं, उनकी जुबानी सुनवा। लेकिन इस घटना के बाद खंडवा में हड़कंप मच गया है। हिंदू संगठनों ने लगातार आरोप लगाए हैं कि खंडवा में लव जिहाद के मामले बढ़ रहे हैं। इसमें सभी को, विशेष तौर पर जो बेटियां हैं, उनके माता पिता को, भाइयों को, समाज को ध्यान दें, तभी ये मामले कम होंगे। सोशल मीडिया के माध्यम से नाबालिग बेटियों को, जवान बच्चियों को फंसाया जा रहा है और उनके साथ शारीरिक, मानसिक और अन्य प्रकार की यातनाएं, प्रताड़ना दी जा रही हैं। इन घटनाओं को रोकने की जिम्मेदारी ना सिर्फ परिवार की, समाज की भी है। हिंदू संगठन लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, लेकिन सभी को मिलकर सामूहिक रूप से इस तरह की घटनाओं को लेकर सतर्क होने की आवश्यकता है, ऐसा हिंदू संगठन के पदाधिकारियों ने कहा। देखिए, खंडवा में लव जिहाद की घटनाएं जो है वो चरम पर है और लव जिहाद की घटनाएं अब इस कदर हावी हो गया है कि कई बार प्रशासन द्वारा एफआईआर करने के बाद भी अब ये खुलेआम जो है फैल रहा है। खुलेआम इसलिए फैल रहा है कि ये जो बच्ची आई थी, इंस्टाग्राम के माध्यम से इसकी एक नाम के व्यक्ति से उससे दोस्ती हुई। पहले उसने हिंदू नाम बताया, उसके बाद नाम बता के उसको ब्लैकमेल करने लगा, कुछ फोटो वीडियो बनाए, और जब उसने उससे दोस्ती करने का मना कर दिया तब उसके वीडियो वायरल करने के उसमें, और इन्होंने जो है उसको खंडवा में बुलाया। खंडवा में बुलाने के बाद उसको जबरदस्ती गाड़ी पे बिठा के उसके साथ मारपीट करके उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश की, ऐसा पीड़िता ने हमको बताया। क्योंकि पीड़िता जो है नाबालिग है और उसने संबंधित थाने में भी यही बयान दिए हैं। और धर्म परिवर्तन के लिए जब उसने बताया कि भैया मैं तेरे से दोस्ती नहीं करना चाहती हूँ, तो उसको कुछ फोटो वीडियो जो उसके द्वारा दिए गए थे या एडिट किए हुए थे उसको दिखा के उसके वायरल करने के धमकी देकर उसके साथ उसको एक जगह पे ले जाके उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश भी हुई। साथ ही उसको मुसलमान बनकर, मुसलमान धर्म अपनाकर और शादी करने के लिए दबाव बनाया गया। इस प्रकार की घटनाएं इसलिए हो रही है कि कई बार यहाँ पे आपने देखा, अभी हरसूद की घटनाएं थी, पिपलोद की घटनाएं थी, हत्या तक हुई है लव जिहाद की घटनाओं में। लेकिन प्रशासन के द्वारा अच्छी ठोस कार्रवाई नहीं होने की वजह से ये सब घटनाएं की पुनरावृत्ति हो रही है और ये होती रहेगी। क्योंकि यहाँ का प्रशासन जो है, जब तक हिंदू संगठन आके एफआईआर के लिए खड़ा नहीं होता, एफआईआर नहीं होती है। और एफआईआर होने के बाद ये कार्रवाई बिल्कुल नहीं करते हैं, सिर्फ एफआईआर करते हैं, कोर्ट में बयान होने के बाद ये भूल जाते हैं कि कोई लव जिहाद नाम की कोई घटना भी हुई है। इसलिए मेरा निवेदन है शासन प्रशासन से, इस प्रकार जब शासन प्रशासन ने लव जिहाद धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत एफआईआर संविधान में धाराएं दर्ज की है, तो आपको एफआईआर दर्ज करने में क्या दिक्कत है। इस प्रकार की समस्याओं से तभी निदान मिल सकता है जब इस पर ठोस कार्रवाई होगी। माधव झा, हिंदू जागरण मंच, जिला संयोजक। खंडवा में काफी समय से लव जिहाद को लेकर समाज में कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें हमको देखने को मिल रही है। और वो लव जिहाद बोलने में अपने आप में बहुत छोटा शब्द है। अभी एक हाल ही में एक महिला का पिछले 4-5 सालों से एक के साथ दोस्ती हुई और दोस्ती के बाद उसने धर्म छिपा के उससे दोस्ती करी और फिर शारीरिक संबंध बनाए। फिर बाद में उसने बताया कि मेरा नाम सलमान है, और उसके बाद सलंग वो उससे शारीरिक शोषण करता रहा, खंडवा में करता रहा। खंडवा में वो रूम से रहने आ गई, 2-3 रूम बदले, वहां भी रहा। सनावद में भी उसको योजना बना के वो लेके गया। अनगिनत बार सनावद की कोई सी लॉज है, वहां का नाम आया है, वो ऑन रिकॉर्ड भी है। उसको कम से कम 20 से 25 बार वो वहां ले जाके उससे साथ शारीरिक शोषण वो करता रहा। इन सब मामलों में देखने में यह आ रहा है कि समस्या हमारे समाज में कहाँ उत्पन्न हो रही है। लव जिहाद को लेकर जितनी भी जागरूकता के कार्य कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि समाज उससे समझ ही नहीं पा रहा कि कहानी है क्या। लव जिहाद को लेकर जब भी हमने किसी चीज को समझाना या बताना चाहा, समाज ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। अब जब तक समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा, इन लड़ाइयों से हम जीत नहीं पाएंगे। सलमान जो है, इसने इतना लड़की का उस महिला का ब्रेन वॉश करके रखा था। बाद में उसने सोशल मीडिया के माध्यम से हो या डराने धमकाने वीडियो के नाम से उसका शोषण किया। फिर उसके जीजा ने भी उस वीडियो फोटो का यूज करके उसको ब्लैकमेल किया और उसके साथ शारीरिक शोषण किया। अभी भी स्थिति ये हो रही है कि समाज में कहीं ना कहीं लोग जाग ही नहीं पा रहे हैं।
क्या पता ऐसा कोई लव जिहाद का जो ये पीछे एजेंडा चलाने वाला कोई शांगुर बाबा बैठा है जो इनको फंडिंग कर रहा है। कोई ना कोई तो कारण है कि लव जिहाद सिर्फ एक शब्द बनकर रह गया है, लेकिन उसके मंसूबे कुछ ज्यादा हैं, समाज के लिए वो कैंसर है। ये सब चीजों में हम आज थाने आए थे, पीड़िता को लेके आए हैं, एफआईआर दर्ज हुई है और प्रशासन से न्याय की मांग करते हैं, कानून व्यवस्था से न्याय की मांग करते हैं। मोनू गौर, हिंदू जागरण मंच। गिदवानी मार्केट के सामने होरा ब्रदर का पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक, जहां आपको मिलेगा एसी, फ्रिज, कूलर, डीप फ्रीजर, इन्वर्टर, बैटरी सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट और मोबाइल की पूरी रेंज। दिए गए नंबर पर संपर्क करें अथवा एक बार जरूर विजिट करें।